तो स्वागत है आपका आज के इस छोटे से वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी जो BSPGCL है उसका फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। तो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट चुका है, उसमें स्टूडेंट की दिक्कत क्या आ रहा है हम बताते हैं। उसमें दिक्कत आ रहा है फॉर्म फिलअप करने में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा है स्टूडेंट को, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आए हैं उसमें बताता हूँ आपको। उसमें क्वालिफिकेशन दे रखा है 10वीं और 12वीं दोनों का ऑप्शन आ रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का डाउट है कि आप 10वीं फील कर रहे हैं, हमारे पास तो 12वीं है नहीं, हम तो 10वीं के बाद सीधे ITI कर लिए थे, तो फिर 12वीं के क्वालिफिकेशन कहाँ से फिल करें जबकि उसमें 12वीं का ऑप्शन आ रहा, तो उसको कैसे छोड़ दे या फिर क्या करें। तो देखिए मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। जो 10वीं का क्वालिफिकेशन है ना, 10वीं का क्वालिफिकेशन वो इसेंशियल है, मतलब आपको हर हाल में चाहिए तो चाहिए, 10वीं तो होना चाहिए। पर 12वीं में ऐसा कोई स्टार पॉइंट नहीं लगाया हुआ है, आप देखिएगा ना तो स्टार पॉइंट नहीं होगा उसमें, 12वीं में स्टार पॉइंट नहीं होगा। पर जो 10वीं है ना, 10वीं के क्वालिफिकेशन में स्टार पॉइंट है। इस स्टार पॉइंट का मतलब क्या है ना कि आपको 10वीं का फिलअप हर हाल में करना होगा, आपका 10वीं में जितना मार्क्स है उसको भरना ही होगा। 10वीं का मार्क्स बिना भरे आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन 12वीं आपके पास नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि आपके पास 12th अगर नहीं है तो आप नहीं भर सकते, ऐसा नहीं है। सिर्फ 10वीं क्वालिफिकेशन मांगे और उसके बाद ITI का डाल सकते हैं सीधे। तो पहला जो डाउट है आपका वो क्लियर हो गया होगा कि 10वीं का क्वालिफिकेशन डाल के 12वीं आपके पास नहीं है तो आप आसानी से इसको छोड़ सकते हैं। फिर आगे आते हैं, आगे आपका स्टूडेंट का क्या आगे क्या दिक्कत आ रहा है। देखिए दूसरा दिक्कत जो आ रहा है स्टूडेंट को वो आ रहा है कि कास्ट को लेकर, कि कास्ट को क्या क्या रूल है। तो देखिए कास्ट सर्टिफिकेट अभी अपलोड नहीं करना है, अभी कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड नहीं करना है, ना ही नंबर डालना है, कुछ नहीं करना। सिर्फ उसमें कास्ट को ना सेलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, सेलेक्ट करना है कि आपका कास्ट क्या है। जैसे OBC है, SEBC है, SC है, ST है, क्या है, EWS है, क्या है। तो इन सब कास्ट को ना आपको सिलेक्ट करना है, OBC है, EWS है, SC ST और EWS है। तो इस समय से आपको सिर्फ कास्ट को वहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, जो कि इस टाइप का ऑप्शन आ रहा है, इसमें ड्रॉप डाउन आता है, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से, तो सिर्फ कास्ट सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें इतना घबराना नहीं है कि आपके पास अगर सर्टिफिकेट अभी नहीं है। हाँ लेकिन पहले का भी है तो आप रखे रहिए उसको और नया बनवा लीजिए, उसको प्रूफ के तौर पर लगा सकते हैं कि हाँ ये पहले का था और इसके रेफरेंस में मैं नया बनवाया। अभी अपलोड कुछ नहीं करना है, तो आप टेंशन न ले कास्ट के लिए, कास्ट का टेंशन आपका ख़त्म हो गया होगा। फिर उसके बाद आते हैं वो सिलेक्शन करना है स्टूडेंट को कि कंपनी सेलेक्ट करना है कि BSPGCL के अंदर ना 3-4 कंपनियां हैं, मैं बताता हूँ कैसे। एक तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर कितना है, 3-4 नामें आ रही होगी, तो उसको मैं बताता हूँ कैसे सिलेक्ट करना है। तो देखिए बिहार पावर स्टेट सबसे पहला जो आ रहा होगा डिस्ट्रीब्यूशन का आ रहा होगा, बिहार स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, BSPDCL बिहार स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। सॉरी नॉर्थ बिहार के नाम से आ रहा होगा, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। फिर एक आ रहा होगा साउथ बिहार के नाम से, ठीक है। उसके बाद आ रहा होगा आपके पास बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। तो देखिए नॉर्थ बिहार किसको सिलेक्ट करना है, साउथ बिहार किसको सिलेक्ट करना है और बिहार पावर ट्रांसमिशन कैसे सिलेक्ट करना है। देखिए आपको सिलेक्ट तो तीनों करना है। तो देखिए अगर आप नॉर्थ के साइड से आते हैं, नॉर्थ के साइड में क्या क्या, बिहार के नक्शा गूगल पे देख लीजिए कि आप नॉर्थ साइड से आते हैं कि साउथ साइड से आते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप पटना पुल के इस पार से, मतलब पटना हाजीपुर हो गया, फिर उसका मुजफ्फरपुर हो गया, और मुजफ्फरपुर के बाद हो गया समस्तीपुर हो गया, दरभंगा हो गया, इधर के साइड से तो आप नॉर्थ बिहार में आते हैं, मतलब आपका जो एरिया है वो नॉर्थ बिहार का है। अगर आप नॉर्थ बिहार चूज करते हैं तो आपका पोस्टिंग इधर होगा। अगर आप उधर गया साइड के हैं, गया हो गया, उधर कैमूर हो गया, उधर जो हमारे पास जो भागलपुर के भागलपुर हो गया, फिर उसके बाद उधर हो गया लास्ट में एक और जगह पड़ता है, उधर साइड के हैं आप, तो क्या होता है ना कि उधर के लिए आपको क्या होगा, साउथ बिहार मतलब दक्षिणी क्षेत्र से, तो आप पहले इसको सिलेक्ट करेंगे कि आपके एरिया में मिल जाए। और बिहार एक पावर ट्रांसमिशन है, मतलब ये ट्रांसमिशन में आपका जॉब लगेगा, तो बिहार पावर ट्रांसमिशन के लिए ये है BSPTCL है। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है, एक तो नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड है, एक साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, और एक है हमारे पास बिहार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। सेलेक्ट तीनों करना है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने एरिया को देख ले कि आपका एरिया किस क्षेत्र में आ रहा है, उसी से सिलेक्ट करें। तो देखिए अभी तक 3 डाउट आ रहे थे स्टूडेंट को, तीनों डाउट को मैंने क्लियर कर दिया। फिर दूसरा बात आता है फॉर्म कब भरे। तो देखिए अभी आप 2 दिन रुक जाइए, 1 दिन रुक जाइए, 2 दिन रुक जाइए, ठीक है। फॉर्म फिलअप होना है, ऐसा नहीं है कि आज के बाद फॉर्म फिलअप खत्म हो जाएगा। फॉर्म फिलअप अभी चल रहा है, 19 तारीख तक लास्ट डेट है, 19 जुलाई तक लास्ट डेट है, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। आप 2 दिन बाद फॉर्म भरिए। कई बार होता है ना स्टार्टिंग डेट में थोड़ा सा कुछ एरर रहता है, उसको कमी किया जाता है, या फिर कई बार होता है कि आपका पेमेंट में दिक्कत है, या कई बार क्या होता है कि आपको डॉक्यूमेंट में फ़ोटो में, तो ये सब चीज़ के लिए थोड़ा सा आपको 1-2 दिन वेट कर लेना चाहिए, घबराना नहीं है। फॉर्म का डेट 19 तारीख तक है और अच्छे से भरना है। फिर एक और डाउट है फ़ोटो को लेकर,
तो देखिए जो फ़ोटो है और जो सिग्नेचर है ये उसमें से एक नोटिस आया हुआ है BSPCCL के, आप मैं अपने टेलीग्राम में डाल दिया हूँ। तो वहाँ से आप देख लेंगे कि फ़ोटो का साइज़ दिया हुआ है, सिग्नेचर का साइज़ उस PDF में मेंशन है कि कितना KB का फ़ोटो लगाना है, कितना KB का सिग्नेचर है। और उसके बाद उसमें क्या है ना कि बैकग्राउंड फ़ोटो का वाइट होना चाहिए, सिग्नेचर एक प्रॉपर साइज़ में होना चाहिए, फ्री हैंड राइटिंग होना चाहिए, मतलब ऐसा है कुछ उसमें सिग्नेचर वगैरह करने का बहुत आदमी का लोड नहीं होता, वो कुछ करते हैं फ्री हैंड से नहीं करते हैं, मतलब उसको रोक लेते फिर करते हैं, ऐसा नहीं करना, मतलब उसको कंटिन्यू करते रहना है। तो इस टाइप का फ़ोटो सिग्नेचर का कुछ क्राइटेरिया दिया गया है। तो इसलिए मैं बोला हूँ ना कि आप एक बार ना मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे PDF वगैरह डाला हुआ है कि कितना साइज़ का फ़ोटो चाहिए, कितना का मतलब सिग्नेचर चाहिए, ये हो गया। फिर एक और डाउट था स्टूडेंट का कि मोबाइल से भरे या लैपटॉप से भरे। तो देखिए मोबाइल और लैपटॉप में क्या दिक्कत है बताता हूँ। कोई भी फॉर्म ना मेरा मानना है ना मोबाइल से ना भर के आप एक बार ना लैपटॉप पे जाइए। लैपटॉप पे क्या होगा, लैपटॉप हो या फिर आप कोई साइबर कैफ़े चले जाइए, ठीक है। साइबर कैफ़े चले जाइएगा ना तो साइबर कैफ़े से क्या होगा ना कि आपको ना साइबर कैफ़े वाले आपको पूरा डिटेल तरीके से एक एक स्टेप समझा के आप उसको बताते रहेगा और फिल करते रहेगा और एकदम A to Z आप देखते रहिएगा। वहाँ से गलत होने का चांस काफ़ी कम होता है। और लैपटॉप से भरते हैं ना तो गलत होने का चांस कम होता है। भरने के लिए तो मोबाइल से ही फिल हो जाएगा, पर मोबाइल में स्क्रीन छोटा होता है, डेस्कटॉप मोड करके भरिएगा, फिर वहाँ पर थोड़ा सा भी कुछ कमी आ रहा है, ऊपर नीचे दिख रहा तो आप नहीं पता चलेगा, तो फिर वहाँ पर वो एक बार फॉर्म फिलअप करने के बाद गलती हो जाता है। तो इसलिए आप मेरा रिकमेंड है कि आप लैपटॉप से भरने की कोशिश करें, बाकी आपके ऊपर डिपेंड। तो ये 4-5 डाउट है जो कि स्टूडेंट के आ रहा है, तो मैंने सोचा कि आपको बता देना ज़रूरी है। और एक बात बता दूँ, इसमें अदर स्टूडेंट के स्टूडेंट भी अलाउ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अलाउ है इसमें। सिर्फ उसको यहाँ का कुछ नहीं चाहिए, उससे जनरल कैटेगरी के अंदर फाइट करेंगे वो। तो ये रही सारी चीज़ें। तो और भी आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट कर लिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तो तक के लिए धन्यवाद।